देखिए कल हम लोगों ने डिस्टेंस का फॉर्मूला देखे थे और उसके दो चार को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे थे और उसी से रिलेटेड और हम लोग सवाल देखेंगे, 5 को सवाल और इसमें देखेंगे, तब फिर चलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए देखिए क्या सवाल दिया है कि शो दैट द पॉइंट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। आर वर्टिक्स फॉर द स्क्वायर, करें 4 को वर्टिक्स दिया है, आपको शो करना है कि स्क्वायर का ये वर्टिक्स दिया है। अब देखिए पहले स्क्वायर की बात आ गई तो आपके माइंड में आना चाहिए कि पहले स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, जब तक ले आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इस सवाल को आप कर सकते हैं। तो स्क्वायर आपको है पता है सर कि ऑल साइड्स इक्वल, और स्क्वायर है क्वाड्रेटर है तो 4 साइड होते हैं, इसमें चारों साइड क्या होते हैं, चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और इसका डायगोनल भी इक्वल होते हैं। सपोज है देखिए का स्क्वायर बनाते हैं, ए बी सी डी, ये चारों साइड क्या है आपस में इक्वल है और इसका ये डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल। तो आपको प्रूव करना है, मतलब कि क्या है आपको इसमें शो करना है, शो करना है तो क्या शो करना है, हम चारों साइड को इक्वल शो कर देंगे और दोनों डायगोनल को भी इक्वल शो कर देंगे। तो ये बोल सकते हैं कि जो ये वर्टिक्स हमारा दिया हुआ है क्या है, स्क्वायर है। चलिए लिख लीजिए सब वर्टिक्स। तो ए कितना है 3,5 और बी कितना है 6,0, सी कितना है 1,-3 और डी कितना है -2,2। ये आपको दिया है, प्रॉपर्टी हम लोग जान गए। चलिए चारों साइड हम लोग निकालेंगे, कैसे निकलेगा डिस्टेंस तो पता है, कल फॉर्मूला मैंने बता रखे थे तो उसमें देख लीजिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या था। चलिए फिर भी आज रिव्यू करा देते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मैंने कल बताया था कि कोई भी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए देख लीजिए फॉर्मूला एक बार। सपोज कर लीजिए ए भी है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसी का यूज करके चारों डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और दो को, 4 को साइड और 2 को डायगोनल को फाइंड करेंगे। चलिए देखिए ए को चलते हैं, पहला ए बी, इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो x2 - x1 दिस इज कॉल्ड x1, दिस इज कॉल्ड y1, दिस इज कॉल्ड x2, दिस इज कॉल्ड y2। x2 - x1 माने 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए 6 - 3 तो कहेंगे सब 3, तो 3 का स्क्वायर 0 - 5 तो -5 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है और ये 5 का करेंगे माइनस प्लस 25 होता है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना रहेगा 25 34 देख लीजिए 25 से 5 30 और 30 4 40। ठीक, ये हो गया, ये इतना यूनिट हो गया। ठीक, अब देखिए हम क्या फाइंड करेंगे। अब हम ए बी निकाल दिए, अब बी सी निकाल देंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बी सी फाइंड करते हैं, बिल्कुल सिमिलरली फॉर्मूला, कोई चेंजिंग नहीं, वही फॉर्मूला, क्योंकि ये भी हम लोगों ने कहा इसका डिस्टेंस फाइंड करें, 2 पॉइंट हमको गिवन है, यहाँ से हम भी वही फॉर्मूला करेंगे। तो चलिए देखिए, तो 1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करिए। 1 - 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे 25 + 9, ये भी आगे कितना तो 34 यूनिट आ गया। ठीक, सिमिलरली सॉल्व करेंगे सीडी। चलिए लिख लीजिए 1 + 2 का होल स्क्वायर, 1 + 2 का दिस, और इसको करेंगे माइनस, फॉर्मूला में माइनस ऑलरेडी ऑलरेडी है तो माइनस प्लस, इधर देखिए प्लस 2 + 3
देखिए ये x1 y1 से कोई नहीं, कल मैंने बता रखे थे, इसको यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये 1 2 को ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, और ये 2 और 3 5 का स्क्वायर करेंगे 25। आ गया कितना 34 यूनिट। अब कौन सा रह गया, 3 को साइड में निकाल दिया, ए बी बी सी सी डी, एक रह गया ए डी भी निकाल देते हैं, ए डी भी साइड को निकाल देते हैं। चलिए देखिए कैसे, ए डी तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे 25, अब प्लस ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी 34। ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकालना है, तो दोनों डायगोनल भी निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, दोनों डायगोनल भी फाइंड कर देते हैं। तो AC देखिए, AC देखिए कैसे निकलेगा, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये भी x है, ये भी x एक साथ बनाए रिलेशन, ये भी y है, ये भी y है, एक साथ बनाए रिलेशन। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो ये 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, 5 प्लस 3 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 होता है। ऐड कर देंगे 68 यूनिट। ठीक, अब क्या रह गया, BD निकाल लेते हैं। BD देख लीजिए 6, अब माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, तो 8 का कितना हो जाएगा 64, और ये 4 ऐड कर देंगे तो 68। अब देखिए क्या हुआ, मिला क्या हमको, आप ध्यान से देखिए। अब AB कितना आया है 34 यूनिट, BC आया कितना 34 यूनिट, CD कितना है 34 यूनिट, AD कितना आया 34 यूनिट। ठीक, चारों क्या है इक्वल है। डायगोनल की बात करते हैं, AC देख लीजिए आया कितना 60 और 20। तो क्या लिखेंगे इसके रिजल्ट में, क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे इसके रिजल्ट में, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है बट इसी में हम लोग काम कर देते हैं। ये क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों इक्वल है। देखिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू BD। ये क्या है आपका डायगोनल है, ये साइड है और ये क्या है डायगोनल। देख लीजिए तो चारों साइड आपस में इक्वल है और दोनों डायगोनल। तो हेंस यहां लिखेंगे, देयरफॉर हेंस गिवन वर्टेक्स आर स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है। एक बार देख लीजिए, शुरू से सिंपल सवाल है, आपको ये सवाल दिया था, एक बार रिव्यू कर लीजिए, पॉइंट को देख लीजिए, और ये कुछ नहीं करना है, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, ये इतना कर लीजिए, फिर एक दो और सवाल देखते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए।